Very good morning to all of you students. Today I explain you the meaning of trade. देखिए ट्रेड क्या रहता है अब, है ना। बाय ट्रेड वी मीन द सेल। ट्रेड से हम क्या समझते हैं? सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ सर्टेन प्राइस। मतलब किसी भी प्राइस के लिए गुड्स को ट्रांसफ़र करना, सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना, उसकी सेल करना, किसके लिए? कुछ प्राइसेस के लिए। सच सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज इज मेड फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। अब ये जो सेल हो गई या ट्रांसफ़र या जो ये एक्सचेंज हो गया, है ना। एक्सचेंज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना एक दूसरे से। तो किस बेनिफिट के लिए? आपसी बेनिफिट के लिए। मतलब एक दूसरे के बेनिफिट के लिए। किनके बेनिफिट के लिए? बायर एंड सेलर के। तो किसकी मीनिंग हो गई? ट्रेड की। ठीक है। ट्रेड रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन बाय मेक। जो ट्रेड है ना, जो ट्रेड है वो किन बाधाओं को दूर किया है? एक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच लिंक बनाया है उसने, और ट्रेड किसने बनाया है? ट्रेड ने। तो हिंड्रेंसेस दूर हो गई हैं, बाधाएं दूर हो गई हैं, जो इनके कॉन्टेक्ट्स नहीं हो पाते थे, अब एक मार्केट के थ्रू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के कॉन्टेक्ट्स हो जाते हैं। थ्रू ट्रेड्स द फ्लो ऑफ गुड्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स। ट्रेड के थ्रू जो गुड्स हैं वो प्रोडक्शन सेंटर से मार्केट तक पहुंच जाते हैं। ट्रेड एक सेंट्रल पार्ट है कॉमर्स का। गुड्स एक्वायर प्लेस यूटिलिटी थ्रू ट्रेड एज द ट्रेडर मेक द गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। जो गुड्स हैं वो यूटिलिटी देखी जाती है कि कहाँ पर गुड्स क्या हो सकते हैं। कंज्यूमर कहाँ से गुड्स रिसीव कर सकता है डिफरेंट मार्केट से। अब देखिए इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दोनों की प्रेजेंस होना एसेंशियल है, ज़रूरी है ना। बायर एंड सेलर बोथ आर बेनिफिटेड। दोनों को फ़ायदा होना चाहिए उस ट्रेड से। एंड बाइंग एंड सेलिंग मस्ट बी लीगल होनी चाहिए, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं, मे बी परचेस्ड और सोल्ड। And the last is institution, broker, agent, bank, insurance company and transport company which participate in trade are called trader। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, है ना। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्था हो। ब्रोकर्स मतलब वही होता है कमीशन एजेंट या बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, है ना। ये सब अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये क्या हो गए? ट्रेडर्स हो गए। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखिए ट्रेड जो रहता है वो दो टाइप की रहती है, एक इंटरनल ट्रेड रहती है और एक एक्सटर्नल रहती है। और इनमें भी क्या दिए गए हैं? इंटरनल ट्रेड, देखिए इंटरनल ट्रेड स्केल बेस्ड रहता है, एरिया बेस्ड रहता है। और एक्सटर्नल में 3 रहता है, एक इम्पोर्ट आपने पहले पढ़ा होगा, फिर एक्सपोर्ट, फिर री एक्सपोर्ट। ओके, तो स्केल बेस्ड जो रहता है इंटरनल का, उसमें होलसेल, रिटेल, लोकल, प्रोविजनल, इंटर प्रोविजनल, है ना। स्केल ट्रेड में 2 हैं, एरिया में 2 हैं। ओके, एंड इसके बाद रिटेल में दिए गए, ये सब रिटेल ट्रेड के दिए गए, हॉकर, शॉपकीपर, डिपार्टमेंटल। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल ट्रेड। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। इंटरनल ट्रेड क्या रहता है? जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर होता है, या जिसको लोकल ट्रेड या होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड बोला गया है, वो क्या हो जाता है? हमारे इंटरनल ट्रेड हो जाते हैं। मतलब हम अपनी कंट्री, अपनी स्टेट के अंदर कर रहे हैं, है ना। इसका क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें तो स्केल और एरिया बेस्ड रहता है। फर्स्ट स्केल बेस्ड रहता है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या रहता है? जिसमें गुड्स बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में परचेज प्रोड्यूसर से लिए जाते हैं, फिर उसको रीसेल करते हैं रिटेलर को। इसमें लिंक बन जाती है मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर की, है ना। एंड रिटेलर उसको कंज्यूमर को सेल कर देता है। रिटेल ट्रेड क्या रहता है? जो डायरेक्ट होलसेलर से ख़रीदता है और फिर कंज्यूमर को सेल कर देता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बेस दिए रहते हैं लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड मतलब अपने टाउन, अपने विलेज के अंदर ही एक लिमिट, सीमा के अंदर गुड्स होते हैं। ये जो ट्रेड रहता है ये पेरिशेबल गुड्स के लिए रहता है। पेरिशेबल गुड्स दैट मीन्स कमोडिटीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे मिल्क हम अपनी सिटी में ही बेचते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब अपनी सिटी में ही होता है ना। तो ये क्या हुआ? एरिया बेस्ड हुआ। अब प्रोविंशियल ट्रेड क्या रहता है? जिसमें बाइंग एंड सेलिंग एक स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर, जैसे एमपी के गुड्स एमपी में ही बिकेंगे, वो प्रोविंशियल हो जाता है। और इंटर प्रोविंशियल ट्रेड मतलब क्या रहता है कि इंटर स्टेट ट्रेड बोलते हैं जिसको। दैट मीन्स जैसे मध्य प्रदेश का कोई भी ट्रेडर है वो राजस्थान के ट्रेडर से डील करता है, तो ये इंटर प्रोविंशियल ट्रेड हो गया। और इस डीलिंग को हम क्या बोलेंगे? मतलब एक स्टेट की दूसरे स्टेट से ट्रेडिंग होना। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करें।